फैसले पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। हाँ पापा, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक ही खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकेने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, आपका ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल आए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है, सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने दिसंबर जी से नहीं पूछा कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास जाकर गए और खिड़की से नीचे देखा तो दोनों अपने कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे। इसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। केसरों के 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है, रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने में मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू ने इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद दिसंबर जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलने नहीं, पर आज फिर भी एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंसू आंखों में आ गए। एक वो भी थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भरकर खाने को तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर या तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता है कि हर बात के तो फालतू होते हैं, पर कभी इस फालतू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल जाते थे, पर अब कितने महीने से तो घर से बाहर नहीं निकला है। ये लोग जब भी कहीं जाते ताले में बंद करके जाते, एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है, किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फोन नहीं आते, ना उनका फोन लगता। अपने घर की चौकीदार बनाकर रख दिया है। मुझे जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा तो मुझे तो पूछे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी दिसंबर जी ने मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फोन पर एक अनमोल नंबर में फोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त निर्मल जी भी बोल रहे थे, और दिसंबर जी कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई भाई? यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? मतलब यह है कि इस बार सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछले 2 बार भी तुमने मना कर चुके हो। मैंने नहीं मना किया। कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी की यात्रा गए थे और उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाओ तो लगता नहीं है। आखिर तेरे बेटे को फोन लगाया तब तेरे बेटे ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया तुझे। कमाल है ना, ये नंबर तो लग गया। सुनकर दिसंबर जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुके हैं। मतलब बेटे ने उन तक बात पहुंचा ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल, अरे क्या हुआ, आवाज जवाब तो दे। अचानक निर्मल जी की आवाज से दिसंबर जी की निंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। ऐसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा दी थी।
अगर तू फोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजता। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर निर्मल जी ने फोन रख दिया। निर्मल जी को फोन रखते ही विशंबर जी ने अपने फोन चेक किया। विशंबर जी के अधिकतर सभी दोस्त अपने ब्लॉक कर रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों घूटी घूमने गए थे। देखकर विशंबर जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले विशंबर जी ने अपने सारे दोस्त को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उसकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे। दूसरे दिन रात को जब बच्चे घर आए तब तक विशंबर जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। जब अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो विशंबर जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। विशंबर जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसी जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा। और क्यों फालतू के पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर की चौकीदार समझ रखा है जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल में मेरे दोस्त को ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चों को खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्च की तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहकर विशंबर जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलना न बना। तो दोस्तों कैसी लगी विशंबर नाथ की ये रियल स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।